हरे कृष्णा। वेद सारथी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे इस विषय पर, प्रकृति के 3 गुण किस प्रकार से कार्य करते हैं। इसे समझने के लिए हमने श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद का 25वां अध्याय उसके श्लोक 12 का उदाहरण लिया है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति गुणा जीवस्य नैव मे चित्तजायस्तु भूतानां सज्जमानो निबध्यते। प्रकृति के तीनों गुण सतो, रजो तथा तमोगुण जीव को तो प्रभावित करते हैं, मुझे नहीं। उसके मन में प्रकट होकर ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य उत्पन्न वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। इस तरह जीव बंध जाता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जीव भगवान की तटस्था शक्ति है और वह भगवान की मोहमयी शक्ति द्वारा अभिभूत होने की संभावना रखता है, किंतु भगवान मोह के परम नियंता हैं। मोह कभी भी भगवान को नियंत्रित नहीं कर सकता। अब ये जो प्रकृति है ये भगवान की शक्ति है, तो शक्ति कभी शक्तिमान को तो प्रभावित नहीं कर सकती। इसीलिए ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये भगवान को प्रभावित नहीं कर सकते, परंतु जीव जो कि भगवान की तटस्था शक्ति है वह इस भगवान की मोहमयी शक्ति द्वारा प्रभावित होने की संभावना रखता है। आगे यहाँ श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रकृति के तीनों गुण भौतिक शक्ति में प्रकट होते हैं। जब बद्धात्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है तो ये गुण उस मनोवृत्ति की सीमा के भीतर अपना प्रभाव दिखाते हैं, किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भगवत भक्ति से शुद्ध बना लेता है तो प्रकृति के गुण उस पर और अधिक प्रभाव नहीं डालते, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पर उनका प्रभाव नहीं होता। तो यहाँ देखिए श्लोक में बताया जा रहा है कि ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं ये जीव के मन में प्रकट होते हैं और तब ये जीव को भौतिक शरीरों तथा अन्य भौतिक वस्तुओं से अनुरक्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। श्रील प्रभुपाद इस श्लोक के तात्पर्य में बता रहे हैं कि जब बद्धात्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है तो ये गुण उस मनोवृत्ति की सीमा के भीतर अपना प्रभाव दिखाते हैं। भौतिक मनोवृत्ति का अर्थ है जब जीव स्वयं को भगवान का दास स्वीकार नहीं करता और वह स्वयं को इस भौतिक जगत का स्वामी तथा भोक्ता मानता है। तो स्वयं को भौतिक संसार का भोक्ता तथा स्वामी मानना यही भौतिक मनोवृत्ति है। ये एक प्रकार से जीव के शुद्ध मन के ऊपर भौतिक प्रकृति की धूल सी है। जिस प्रकार से एक आईना जब उस पर धूल मिट्टी होती है तो व्यक्ति स्वयं को उस आईने में साफ नहीं देख पाता, तो यहाँ पर जब मन में मलिनता आ गई तो जीवात्मा स्वयं को जो उसका वास्तविक अस्तित्व है वह नहीं जान पाता और वह अपने आप को इस भौतिक जगत का स्वामी मानने लगता है। अब जब ये भौतिक मनोवृत्ति जीव के भीतर आ जाती है तब क्या होता है, तब इसी भौतिक मनोवृत्ति की सीमा के अंदर ये तीनों गुण अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं और तब वह जीव इन भौतिक प्रकृति के जो 3 गुण हैं इनसे प्रभावित होकर इन्हीं गुणों के अनुसार कार्य करने लगता है। किंतु यदि कोई व्यक्ति अपने मन को भगवत भक्ति से शुद्ध बना लेता है तब ये प्रकृति के गुण उस पर प्रभाव नहीं दिखा पाते। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जब मन शुद्ध हो गया अर्थात उस मन के ऊपर जो धूल मिट्टी है वह साफ हो गई, तब जीव अपने अस्तित्व को ठीक तरीके से जान पाता है कि वह भगवान का नित्य दास है और वह भगवान की प्रेममयी भक्तिमय सेवा में संलग्न हो जाता है। और अब क्योंकि उस मन पर कोई भौतिक कल्मश नहीं है, मन अब शुद्ध है, मन आध्यात्मिक बन गया है, तो ये जो भौतिक गुण है ये उस पर प्रभाव नहीं डाल सकते, क्योंकि ये जो गुण है ये भौतिक वस्तुओं पर ही अपना प्रभाव डाल सकते हैं, आध्यात्मिक वस्तुओं पर ये अपना प्रभाव नहीं डाल सकते। अब इसे हमने एक बहुत साधारण तरीके से आपके लिए प्रस्तुत किया है कि यहाँ देखिए कि जब जीवात्मा भौतिक मनोवृत्ति ग्रहण करता है तो ये जो तीनों गुण हैं सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण यह उसके मन में प्रवेश कर जाते हैं और फिर वह जीव जिस गुण के साथ संग करता है उसी के अनुसार उसकी मनोवृत्ति और भी प्रबल हो जाती है। यदि वह सतोगुण के साथ अधिक संग करता है तो वह सतोगुणी प्रधान बन जाता है और वह सुख तथा ज्ञान के बंधन से बंध जाता है। यदि वह सर्वाधिक संग रजोगुण से करता है तो वह रजोगुणी प्रधान बन जाता है और सकाम कर्मों के बंधन से बंध जाता है। और यदि वह तमोगुण के साथ सर्वाधिक संग करता है तो वह तमोगुणी प्रधान बन जाता है और प्रमाद, आलस्य तथा निद्रा के बंधन से बंध जाता है। अब यहाँ हमने सतोगुण प्रधान, रजोगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान ही क्यों कहा? हमने सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी क्यों नहीं कहा? क्योंकि आप ये समझिए कि इस भौतिक जगत में इन तीनों में से कोई भी गुण
शुद्ध रूप से कार्य नहीं करता। ये तीनों गुण मिश्रित अवस्था में कार्य करते हैं। तो जो व्यक्ति सतोगुण प्रधान है उसमें रजोगुण और तमोगुण भी है, परंतु उसकी मात्रा कम है। रजोगुणी प्रधान मनुष्य में सतोगुण तथा तमोगुण भी है, परंतु उनकी मात्रा कम है। और उसी प्रकार से जो तमोगुणी प्रधान है उसमें सतोगुण तथा रजोगुण भी है, परंतु कम मात्रा में है। तो इसलिए हमने बात की प्रधानता, कौन सा गुण सबसे ज्यादा उस व्यक्ति पर प्रभावशाली है, उसी के अनुसार हम कहते हैं सतोगुणी प्रधान, रजोगुणी प्रधान और तमोगुणी प्रधान। तो ये मन की सीमा में प्रवेश करते हैं, मन को प्रभावित करते हैं और उसी के अनुसार जीवात्मा के कार्य होते हैं। आज की चर्चा अब हम यही पूर्ण करते हैं। हमारी अगली चर्चा का विषय होगा कि यदि जीव भौतिक गुणों से बंधा है तो फ्री विल का क्या। हम कहते हैं ना कि भगवान ने हमें इच्छा शक्ति प्रदान की है, फ्री विल प्रदान की है। तो यदि हम इन प्रकृति के तीनों गुणों से बंधे हैं तो क्या वास्तव में हमारे पास फ्री विल है भी कि नहीं, हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हम यह चैनल और इस पर दी गई समस्त वीडियोस हमारे गुरु महाराज श्री कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी ठाकुर श्रील प्रभुपाद जी को समर्पित करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा।